अदा करता हूँ मैं। सर हमारे साथ चौधरी हैदर अली साहब बागवान हो जाए। सर इसे क्या क़मरुल इस्लाम साहब की जीत माना जाएगा या फिर मैडम कनीज़ फातिमा का परफॉर्मेंस माना जाएगा? कैसा देख रहे हैं आपसे? ये क़मर साहब का नाम है या फिर मैडम कनीज़ फातिमा का नाम है? गुलबर्गा की अवाम के सामने क़मरुल इस्लाम साहब एक रोल मॉडल हैं। वो कभी भी जो है ना अवाम की इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए काम किए हैं और उनकी आखिरी सांसों तक गुलबर्गा में यही स्पिरिट रही है। गुलबर्गा इसीलिए मिल्ली शहर कहा जाता है। गुलबर्गा में ये जो जीत हुई है अवाम की जीत है और मिल्लत की जीत है, ना किसी कैंडिडेट की जीत है ना किसी पार्टी की जीत है। ये जो जीत है सिर्फ अवाम की और मिल्लत की जीत है। इस वजह से जो है ना यहाँ पर इतना जोश व खरोश लोगों में नज़र आ रहा है। और टोटली कर्नाटका में जो कांग्रेस की जीत हुई है ये कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि सेकुलरिज्म की जीत है। कर्नाटक की अवाम ने टोटली तौर पर फ़िक़ा परस्त पार्टियों को शिकस्त फाश दी है। उसकी मिसाल अलानिया तौर पर हमको कर्नाटका में नज़र आती है और यही मूवमेंट को इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन तक बाकी रखना ज़रूरी है। ये मुकामी कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी और दीगर सेकुलर पार्टियों की जिम्मेदारी है कि अपने सेकुलरिज्म वोट को जो है ना बाकी रखने की कोशिश करें। सर ट्रायंगल फाइट मानी जा रही थी, एक जानिब दो सेकुलर पार्टीज लड़ रहे थे तो एक जानिब एक पार्टी थी। फिर यह भी माना जा रहा था कि जो अगर से डेमोग्राफिक्स देखा जाए तो गुलबर्गा नॉर्थ में 52% माइनॉरिटी के वोट हैं और 48% मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट हैं। मगर ऐसा देखा जा रहा था कि 52% वोट में डिवाइड होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि खदशा जाहिर किया दो सेकुलर पार्टियों के दरमियान अगर से जंग तेज़ होगी तो तीसरी पार्टी जो है कम्युनल पार्टी जीत जाएगी। इस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था। बज़ाहिर तो आपके जो अंदेशे थे, लोगों के जो अंदेशे थे अपनी जगह दुरुस्त थे, मगर गुलबर्गा की अवाम इतनी जो है ना समझदार है, इतनी बुर्दबार है। यहाँ पर किसी किस्म का किसी का भी कोई जादू चल नहीं सका। यहाँ पर अवाम अपने आप को मुत्तफ़िक रख कर जिस अंदाज से जो है ना इलेक्शन में हिस्सा लिया है वो दर हकीकत अवाम की जीत है, मिल्लत की जीत है। और यहाँ पर जो जमहूरिज़म जो गंगा जमनी तहजीब है गुलबर्गा में सेकुलरिज्म की जीत है। इसके लिए गुलबर्गा जो है ना हमेशा से भी सेकुलरिज्म का गहवार रहा है, हिंदू मुस्लिम जो है ना तहजीब का गहवार रहा है। इसलिए यहाँ पर फ़िरका परस्त ताकतों की कोई भी चल नहीं सकी। और साथ ही साथ मिल्लत का जो इत्तेहाद और इत्तेफाक गुलबर्गा में 40 सालों से देखने में आया है, इस बार भी वही इत्तेफाक और वही इत्तेहाद लोगों को जो है ना मजबूर किया कि भाई अपने हक़ के रायदही के लिए किसी एक कैंडिडेट का जो है ना कैंडिडेट का इंतखाब करके इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत दें। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा की अवाम उसमें पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। मैं गुलबर्गा की अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ अपने वोट का मुजाहरा किया और जीत हासिल की। यह अवाम की जीत है। सर ये 2018 का इलेक्शन था तो माना जा रहा था कि मैडम कनीज़ फातिमा सिंपति की बुनियाद पर आई हैं। 2023 का इलेक्शन किस तरह से देख रहे हैं आप? क़मरुल साहब को इंतकाल हुए 6 साल हो चुके हैं, क्या अभी भी क्या सिंपति के नाम पर ही इसे इलेक्शन माना जाएगा? नहीं, टोटली ये जो इलेक्शन है सिंपति की बुनियाद पर नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में जो काम तज्जिए के तौर पर फ़िरका परस्त पार्टियों ने जिस अंदाज से जो है ना फ़िरका वाराना फसादात को हवा देने की जो कोशिश की है उसका कहीं ना कहीं असर जो है ना दीगर अक़वाम पर, ओबीसीज़ पर, माइनॉरिटीज़ पर इसका भरपूर असर हुआ है। इस वजह से जो है ना यहाँ का जो वोट बैंक है किसी किस्म से तकसीम होने को तैयार नहीं था। इस वजह से इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ तमाम लोग, तमाम पार्टी, तमाम जो है ना मकतब फ़िक्र के लोगों ने अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके एक मुत्तहदा प्लेटफार्म को बाकी रखा है। इंशाल्लाह इसी अंदाज से आइंदा भी अगर काम करेंगे तो गुलबर्गा के इत्तेफाक और इत्तेहाद को कोई तोड़ नहीं सकता।